क्लोजली निट ग्रुप होना जरूरी नहीं है, वो मल्टीपल ग्रुप्स भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे आप कंडीशंस लगाते हैं ना कि अगर इनकम ये हो और लोन इतना हो और एज इतनी हो तो चलो ठीक है, यस कर दो। उसके साथ आप एक और इफ भी लगा सकते हो कि अगर लोन बहुत ज्यादा है लेकिन इनकम भी बहुत ज्यादा है और ये भी है फैक्टर, तब भी ठीक है, तब भी हम कर देंगे। है ना, मतलब इस तरह ही आप सोचे ना कि आपने लोन अप्रूवल का इफ एल्स वाला केस बना लिया। आइडियल केस में क्या होना चाहिए, एक इफ और उसके बाद यस और एल्स नो, खत्म। इस केस में तो हाँ, इस केस में तो दो ही है ना, अगर एक इफ लगा। अगर आपके मल्टीपल केसेस बनते हैं ना कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तब भी लोन अप्रूव हो जाएगा, और अगर ये कंडीशंस अप्रूव हो रही हैं तब भी लोन अप्रूव हो जाएगा, और अगर ये कंडीशंस अप्रूव हो रही हैं तब भी लोन अप्रूव हो जाएगा। आउटपुट उनकी सेम है। तो अगर आप वो कंडीशंस को कंबाइन करके एक इफ में नहीं लिख पा रहे, इसका मतलब है कि उनके अंदर डिफरेंस है, जिसकी वजह से आपको तीन इफ लगाने पड़े। आउटपुट सेम है तीनों की, यस ही है। ठीक है ना, तो अब आप यहां पे ये कह रहे हैं डाटा इंजीनियर को कि भाई दो क्लस्टर्स बना दो, क्योंकि यस और नो ही होता है। हालांकि उसमें अगर तीन इफ लगने थे तो फिर यस के तीन क्लस्टर्स भी तो बनने चाहिए ना। उस पे करना क्या क्लस्टर, वो तो एक बिजनेस ही है, वो तो बात की बात है। हाँ, लेकिन जो बनते हैं डेटा की जो वो कितने बनते हैं, वो डेटा बता रहे हैं। हाँ, तो हो सकता है आपके 10 क्लस्टर्स यहाँ पे बने, जिनमें से तीन को आप लोन अप्रूव करो, 7 को आप रिजेक्ट कर दो, दैट इज ऑल्सो फाइन। तो इसलिए जब आपने क्लाइंट के साथ बैठ के डिसाइड करने हैं नंबर ऑफ क्लस्टर्स, तो उसकी बात को आपने मनोमान तस्लीम नहीं कर लेना। और ये हिंट आपको इंटर और इंट्रा से उनसे मिल जाएगा, ये yes। रिपीटेड रिजल्ट्स से। मगर दूसरा ये कि जब भी आप इनिशियल पॉइंट डिफरेंस से स्टार्ट करें और हर दफा एक डिफरेंट क्लस्टरिंग बना रहा हो, हाँ, तो वो एक उससे भी एक हिंट मिलता है। तो बहुत क्लोज है आपस में, और वो कभी तो मतलब हम ग्रुप्स ऑफ पॉइंट्स को जबरदस्ती एक क्लस्टर में फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं सेंटर कौन सा, जैसे कंप्यूटर में जैसे कि एक चीज में कर सकते हैं कि आपने इनिशियल पॉइंट पूरे रैंडम डिसाइड किया और उसके बाद जब डाटा आना शुरू हो गया तो वो सेंटर तीन क्लस्टर्स में मूव हो गया, लेकिन हमने दोबारा उसी डाटा के ऊपर डिफरेंट रैंडम तीन सेंटर से स्टार्ट किया, तो वो बहुत ज्यादा वेरिएशन आ रही है। अब एक्चुअली जो क्लस्टर बनते हैं उनके सेंटर्स बहुत डिफरेंट हैं आपसे। हमने शुरू में कहा था कि जहां से स्टार्ट करना है पांचों तो नहीं पे सेंटर जो सेंटर बनेगा डाटा का, लेकिन अगर वो हर दफा सेंटर बहुत आपस में डिफरेंट है तो इसको देयर इज सम प्रॉब्लम, कोई मतलब देयर इज दिस प्रॉब्लम ए क्लस्टरिंग होता है टू। तो हमने डिस्कस किया, ठीक है, क्लस्टरिंग को और के मींस के एल्गोरिथम को। अब हम इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, और न्यूमेरिकल के लिए हम ये करते हैं कि हमारे पास ये डेटा है, दो क्लस्टर भी ले सकते हैं लेकिन तीन लेंगे तो ज़रा ज़्यादा अच्छा क्लियरिटी हमें आ जाएगी। डेटा पॉइंट्स हमारे पास कम है, यहाँ पे बोर्ड में जगह कम है, तो हम इसको बढ़ा सकते हैं इस लिस्ट को। तो लेट से 3 डेटा पॉइंट्स हम लेते हैं, C1, ठीक है, एज उसमें मैं ले लेता हूँ 25, ठीक है, और यहाँ से हम लोन उठाते हैं 50 और इनकम उठा लेते हैं 50। ठीक है, अभी आप नॉर्मलाइजेशन करें तो नॉर्मलाइजेशन ही करनी चाहिए या स्टैंडर्डाइजेशन करनी चाहिए। अभी हम सिंपलिसिटी के लिए ये कर सकते हैं कि जी ये के को रिमूव कर दें, बाकी जो 3 डिजिट हैं वो हमारे पास आ जाएंगे, तो ये तकरीबन एज के रेंज के करीब ही डेटा आ जाएगा। एज जो है वो 100 तक जा रही है या 60 तक जा रही है, ये 160 तक जा रहा है, तो इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, 2 टाइम्स का डिफरेंस है, विच इज़ जिसको हम इग्नोर कर सकते हैं। इतने डिफरेंस में हमें फिर नॉर्मलाइजेशन की बहुत शदीद ज़रूरत नहीं पड़ती। क्लस्टर 2 का आप डेटा ले लें, इसको हम ले लेते हैं लेट से 60 पे, 140 और 150। C3 को हम तकरीबन मिडल में ले लेते हैं,
अब हमने करना क्या है, हमने ये पहला पॉइंट उठाना है, इसका डिस्टेंस निकालना है C1 से, C2 से और C3 से, ठीक है। जिससे सबसे कम डिस्टेंस होगा हम उसको क्लस्टर में डाल देंगे, यानी यहाँ पे एक कॉलम बना के हम लिख देंगे या C1 या C2 या C3 फॉर रो नंबर 1, ठीक है। रो 1 का हम पहले क्लस्टर डिसाइड करेंगे कि C1 में जाना है, C2 में जाना है या C3 में जाना है। उसके लिए हम इसका डिस्टेंस निकालेंगे C1 से, फिर इसी का डिस्टेंस निकालेंगे C2 से और इसी का डिस्टेंस निकालेंगे C3 से। जिससे कम डिस्टेंस होगा वो वाला क्लस्टर हम इससे आगे लिख देंगे कि हमने इस पॉइंट को उस क्लस्टर में डाल दिया। फिर हम रो 2 को उठाएंगे, इसका डिस्टेंस निकालेंगे, सेल का डिस्टेंस निकालेंगे C1 से, सेल का डिस्टेंस निकालेंगे C2 से, सेल का डिस्टेंस निकालेंगे C3 से, और जिसके साथ कम डिस्टेंस होगा यहाँ पे हम वो क्लस्टर नंबर लिख देंगे। तो क्लस्टर में हमने जो 3 डेटा पॉइंट्स लिए, 1 represents 8, 7 represents low, 3 represents 3. यस, ये नंबर्स टोटली हाइपोथेटिकल है। हाँ, रैंडम हमने लेने थे 3 सेंटर्स, वो 3 रैंडम मैंने ले लिए। कोशिश मैंने की है कि इनके दरमियान डिस्टेंस हो, रीजनेबल डिस्टेंस हो। तो जब हम फर्स्ट रो जॉन का डिफरेंस लेंगे, हाँ जी, वो तीनों से डिफरेंस नहीं, वो इस रो का इन तीनों से डिस्टेंस लेंगे। हर नंबर का हर नंबर से, तो 36 का 25 से, 36 का 60 से, 36 का 40 से, फिर 100 का 50 से, 100 का 140, ऑफ कोर्स। हाँ, वो यूक्लिडियन डिस्टेंस होगा। 36 का 25 से, नाउ वी हैव 3 डिस्टेंसेस इन ईच रो, तो हम उसको C1 किस बेस पे असाइन करें? तीनों में से तीनों की एवरेज ले लें, तीनों डिस्टेंसेस की, ठीक है। यानी आप देखो हम करेंगे ऐसे इसको हम कहते हैं अगर x0, ठीक है, y0 z0, x1 y1 z1, ठीक है, x2, एंड में हम दोनों को जमा ही करते हैं ना, इंक्लूडिंग जो फॉर्म है। यस, सो वी गेट अ नंबर एंड देन बेस्ड ऑन दैट नंबर वी असाइन। हाँ, ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला निकला आएगा ऑफ योर पॉइंट विद क्लस्टर नंबर 1। क्लस्टर 1 के साथ हमारा डिस्टेंस ये निकल आएगा, तीनों को ऐड कर दो। फिर इसी तरह सेकंड रो का डिस्टेंस लेंगे तीनों से, जिसके साथ क्लोजेस्ट होगा उसमें डाल देंगे, फिर इसको लेंगे, फिर इसको लेंगे, फिर इसको और फिर इसको। तो हमारे पास जो 6 डेटा पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 डेटा पॉइंट्स हैं, इन सब के हम क्लस्टर्स डिसाइड कर लेंगे। तो हम जब जैसे जैसे डिस्टेंस निकालते रहेंगे, हम यहाँ पे 3 डिस्टेंस लिखेंगे, फिर इनमें से जो सबसे छोटा होगा वो वाला क्लस्टर उठा के हम यहाँ पे रख देंगे। तो ये डिस्टेंस ये हम मैट्रिक्स बना सकते हैं फॉर आवर कैलकुलेशन।